चक्कर तो ऑलमोस्ट मेरा फेवरेट चैनल हो चुका है कि आई एम ईगरली वेटिंग फॉर टुडेस एपिसोड। शिव बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रहा है। अरे एक बंदा बात करे नहीं, अच्छा दो बंदा, एक दो, वो किसी की भी नहीं है, एट द सेम टाइम वो सबकी है। Subul is this, Subul is that, and then she throws the blanket and she just kindergarten love story shoot हो रहा है क्या? After all, it's a game. He is also a contestant. Hello and welcome to Telly Chakkar. First of all, Srijita, कैसा लग रहा है coming back to Telly Chakkar and meeting me again? आशी, तुम्हें मिलके हमेशा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड ऑब्वियसली टेली चक्कर तो ऑलमोस्ट मेरा फेवरेट चैनल हो चुका है बिकॉज आई हैव इंटरव्यूड विद यू सो मेनी इंटरव्यूज, सो इट फील्स अमेजिंग टू कम बैक टू टेली चक्कर अगेन एंड अगेन। Lovely. Well, I'm sure you must be following Big Boss and you know what all things are going inside. लेकिन हमें भी एक चीज पता चली है that you are going to enter as wild card in the house. Like there's lot of buzz about that. But honestly, I have no informations. और अगर हम off record भी बात करते तो भी मैं यही बताती कि I have no information about that yet. किसी ने मुझे अभी तक अप्रोच नहीं किया है, but definitely yes, media is talking about it. Even Twitter वगैरह में फैंस के responses ऐसे कभी कभार आ रहे हैं, but मेरे पास ऐसा कोई भी information नहीं है. Alright, coming back to the part जो actually में it's very important. What is your reaction on the current thing that is going on that Archana is evicted from the house since she has उन्होंने फिजिकली यानी कि हिंसक व्यवहार दिखाया है घर के अंदर, वो भी शिव के ऊपर। मेरा घर के अंदर जितने दिन मैं थी, मेरा बिटर एंड स्वीट रिलेशनशिप था उसके साथ। कभी मैं झगड़ा भी करती थी उसके साथ तो वो आके फिर हग कर लेती थी। सो शी इज अ वेरी फनी पर्सन, जितना मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा फनी है। आई एम ईगरली वेटिंग। मैंने आज ट्विटर में भी वो डाला कि आई एम ईगरली वेटिंग फॉर टुडेस एपिसोड, कि मुझे देखना है। कहीं ना कहीं जब ये न्यूज मुझे पता चला आई वाज शॉक्ड, क्योंकि फिजिकल वायलेंस लाइक आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम हर। वो झगड़ा करती है, हर किसी के साथ जाके झगड़ा करती है। वो कभी पूरी बात नहीं भी पता होते हुए भी झगड़े में घुस जाती है। वो सारी पॉइंट्स आई अग्री टू दैट, बट फिजिकल वायलेंस इज समथिंग व्हिच आई एम वेरी शॉक्ड टू हियर कि किस वजह से या किस लेवल का प्रोवोकेशन होगा कि शायद उसने किसी को धक्का मारा या फिजिकली कुछ किया। सो आई एम रियली वेटिंग फॉर टुनाइट्स एपिसोड। बाकी मैं यही कहूंगी, शी इज अ फुल टाइम एंटरटेनर। मुझे बहुत मजा आता था उसके साथ जितने टाइम मैं वहां पे थी। कभी झगड़ा भी हुआ है तो कभी उसके साथ हंसी भी हूँ साथ में, बिकॉज शी इज अ फुल टाइम एंटरटेनर। जैसे वो बाहर के लोगों को एंटरटेन करती है ना, ऑनेस्टली घर में भी लोगों को इरिटेट करने के बावजूद भी कभी कभी इतना हंसाती है कि पेट में दर्द हो जाता था। In fact, recent हमने देखा किस तरह there was lot of laughter. और वो मुझे बिल्कुल फेक नहीं लगती है। कभी लोगों को लगता है कि शायद वो एक्टिंग कर रही है, जैसे कि वो कैमरा के साथ बात करती रहती है, बिग बॉस के साथ बात करती रहती है, बट शी इज लिटिल बिट क्रेजी लाइक दैट, यू नो। वही उसका स्पार्क है, तो मुझे वो फेक नहीं लगती है। करेक्ट एंड इवन हंसने वाली बात तो रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह एक्चुअली झगड़ा हो रहा था अर्चना एंड शिव का, बट शिव अचानक से पिनपॉइंट करने लगे प्रियंका की गलतियां, एंड देन प्रियंका एंड शिव स्टार्टेड फाइटिंग। सो लेटर ऑन अर्चना वाज लाइक, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ झगड़ा हो रहा था और ये लोग अपना लड़ने लगे, एंड देयर वाज लॉट ऑफ लाफ्टर। और फिर वो बोलेगी मैं तो करके मैं आ गई। हाँ, तो उसका वो फेवरेट रहता है करके आ गई। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं घर से बाहर निकलने के बाद जिस तरीके से शिव ने अपने धीरे धीरे पत्ते खोले और जिस तरीके से वो खेल रहा था, आई वॉज इम्प्रेस्ड। बट रिसेंटली क्या हुआ है, लास्ट कुछ एपिसोड से मुझे दिख रहा है कि शिव बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रहा है और बहुत ज्यादा ही कर रहा है विद प्रियंका एंड अंकित। अननेसेसरी भी कभी कभी लग रहा है कि अननेसेसरी इज जस्ट चाबी घुमाए जा रहा है, जबकि ही इज अ स्मार्ट प्लेयर। उनको ऑब्वियसली नॉलेज है, क्योंकि वो मराठी बिग बॉस से आए हैं, तो एक रियलिटी शो करके आना, ऑब्वियसली ही हैज लॉट ऑफ नॉलेज। ये शायद उनका कुछ स्ट्रेटेजी प्लानिंग की वजह से वो कर रहे हैं या किस वजह से कर रहे हैं, आई डोंट नो।
Right. So there was a lot of talks that Ankit Gupta is not talking, Ankit Gupta is not doesn't have any say, doesn't have any opinion. But then when he started talking, when he started taking stand, तो उसे पोपट बुलाने लग गए, उनको चेला बुलाने लग गए, उन्हें तरह तरह की चीजें बोलने लग गए, which was very wrong. क्योंकि when he's taking stand, you didn't want कि वो stand ले, और जब वो नहीं ले रहे थे तब उनके पीछे लगे थे, उनके पीछे, हाँ, स्टैंड नहीं ले रहे हो, एग्जैक्टली। स्टैंड नहीं ले रहे हो। इनफैक्ट उन लोगों को इरिटेट करने के लिए ये भी किया उसने, अरे एक बंदा बात करे, नहीं अच्छा दो बंदा, एक दो, लाइक वेरी इरिटेटिंग स्टफ। और जो मुझे अंकित का लगता है और अभी तक लगता है, एंड जब तक मैं नहीं निकली थी, ऑनेस्टली अंकित का किसी के साथ अगर बॉन्ड था आफ्टर प्रियंका, दैट वाज मी, बिकॉज ही यूज्ड टू टॉक टू मी, और वो काफी मैच्योर है। हाँ, वो काफी मैच्योर है चीजों को लेके, और कभी कभी वो खुद भी बोलते हैं कि यार मैं बोलूं क्या, उससे पहले प्रियंका घुस जाती है, वो अपना मुद्दा रखने लग जाती है। तो अगर एक जगह पे, जो मेरा भी मानना है कि दो लोग कुछ मुद्दे लेके बात कर रहे हैं, वहां पे तीसरा चौथा पांचवा इंसान जैसे कूदते रहेंगे ना, वो एक केओस क्रिएट हो जाता है। तो जो आपस में हम दोनों बात कर रहे थे, वो बात हो ही नहीं पाती है, फिर एक वो केओस ही क्रिएट हो जाता है। करेक्ट। तो ऑफ लेट हम अक्सर देख रहे हैं बिग बॉस हाउस में कि ऐसा हो रहा है कि दो इंसान बात कर रहे तो तीसरा कूद रहा है, चौथा कूद रहा है। तो अंकित के हिसाब से इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फिर बातें किसी को समझ में नहीं आती है, और फिर उनको लगता है उनका पूरा वो एनर्जी जो वो डाल रहे हैं वो वेस्ट होता है, विच इज अ वेरी मैच्योर थिंकिंग। इसलिए कभी कभी वो चुप रहते हैं और वो स्टैंड नहीं लेते हैं। Yes, भले ही वो कम बोलते हैं, but then his one-liners are very famous. Very famous, हाँ. Also, do you think Archana should be brought back in the house of Big Boss? And also, do you think she is a deserving candidate to be in the house of Big Boss? जैसे कि मैंने कहा, मैंने अभी तक एपिसोड नहीं देखा, but Archana getting physical, like getting involved in physical violence is a shock for me. क्योंकि जितना मैं उनको जान रही थी, या जितना मैंने लास्ट कुछ हफ्तों से एपिसोड देखा है, मुझे ऐसा लगा नहीं कभी भी कि she can reach that extent. और रही बात वो घर में रहने की, जैसे कि मैंने बोला कि उसका bitter sweet relationship है हर किसी के साथ, वो किसी की भी नहीं है, at the same time वो सबकी है। एंड एज मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, उनकी जोक से मैं एपिसोड देखते देखते भी कई बार होता था मैं हंस हंस के पागल हो जाती थी, नेक्स्ट के 4-5 मिनट में मिस कर जाती थी क्या होता था। सो दिस होल एलिमेंट आई विल बी मिसिंग, सो ऑब्वियसली आई वुड लाइक हर टू बी बैक इन द हाउस, बट अगेन आई वुड से कि मैंने एपिसोड देखा नहीं है, किस डिग्री पे वो वायलेंस हुआ है या क्या सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो हुआ है, वो देखने के बाद ही कुछ हाँ या ना कोई बोल सकता है। अगर मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है that she can be harmful to someone in the house, might be there is some reason behind it, but I will be missing her, honestly. We saw yesterday Devolina's tweet as well. उन्होंने भी she said that अब तो कल्याण हो गया, एक ही चीज तो बिग बॉस के घर में थी जो पसंद आ रही थी, अब वो भी नहीं होने वाला है। सो क्योंकि कहीं ना कहीं वो ही ना, वो रियल है। बाकी ये जो रोमांस अपना चल रहा है, स्पेशली शालीन टीना का, को हमसे दिन वो लोग क्या स्क्रिप्ट लिखते हैं किसी को नहीं पता। आज मैंने भी वही ट्वीट किया कि लाइक मतलब इतने फ्लॉज है तुम्हारे स्क्रीन प्ले के अंदर। कभी तुम दिखाते हो कि आई लव यू टीना, कभी एकदम से अब्दू को बोलने लग जाते नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिया है, लड़की का नाम बदनाम हो जाता है। और कभी तुम सुम्बुल के साथ उसको जोड़ते हो, कभी तुम अपने साथ उसको जोड़ते हो कि तुम इतना जल रहे हो सुम्बुल से कि शालीन तुम्हारे साथ स्टैंड नहीं ले रहा है, एंड यू आर गेटिंग जेलस ऑफ सुम्बुल। सुम्बुल इज दिस, सुम्बुल इज दैट, एंड देन शी थ्रोज द ब्लैंकेट एंड शी जस्ट barges out. तो मतलब तुम क्या कंफ्यूज चीज लिख रहे हो। अगर फेक भी कर रहे हो, ठीक है चलो, सौंदर्या या गौतम अगर फेक भी कर रहे हैं, उनकी कुछ तो कंसिस्टेंसी है स्टोरी की, राइट? दे हैव सम कंसिस्टेंसी कि चलो हमें फेक बोला तो हम इसको प्रूव करेंगे कि हम रियल है या जो भी है। But here they are so confused, I feel, in their head, especially Tina is confusing even Sumbul, and kind of मुझे लग रहा है दोनों के साथ वो चाबी कर रही है, शालीन को भी और सुम्बुल को भी। Right. पहले शालीन को भड़काया कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो सुम्बुल को, और जब शालीन ने वो बेड के ऊपर बैठ के सुम्बुल को सुनाया, उसके बाद जाके टीना सुम्बुल को बोल रही है हाँ he should not talk about me, मतलब he should not talk between us। तो जाके पूछो ना उनसे कि क्यों उन्होंने ऐसे आपके साथ बात किया। I really feel
it's getting very annoying. Even Devolina का भी tweet किया था ना उसने भी Yes, ये same yes. को लेके that guys, you're confusing the audience and you are confused yourself. Yeah, and somehow now I feel that Gautam and Saundarya, maybe they were fake, but now they look real. Somehow Tina and Shaleen have somehow now felt कि इनका fake लगने लगा है, because टीना का जो statement था that was very different, because इन दोनों के बीच में romantic dance हो रहा था, they were talking रात में वो साथ जो में प्रोमो भी बना वो येलो ड्रेस पे वो एकदम से क्लोज करके जैसे कि कुछ सीरियल का गाना शूट हो रहा है ऐसे करके उन लोगों ने एकदम से क्लोज डांस किया उसको चीक पे किस किया द वे शी वाज लुकिंग एट हिम ओके फाइन यू आर अ गुड एक्टर अगर तुम ये एक्टिंग कर रहे हो तो करते रहो और अगर तुम एक्टिंग नहीं कर रहे हो देन लाइक डोंट कंफ्यूज पीपल अराउंड आई फील सो That's true. गुड एक्टर भी मैंने गलत बोला एक्चुअली गुड एक्टर नहीं क्योंकि काफी टाइम उनका बहुत ज्यादा फेक लग रहा था वो आंखों में भी वो दिख रहा था जैसे शालिनी ने सडनली बोला टीना आई लव यू और जिस तरीके से वो शर्मा रही है हंस रही है ओ माय गॉड मतलब किंडरगार्टन लव स्टोरी शूट हो रहा है क्या Oh my God, that was savage. Also, I wanted to know that Archana, on her point, that she was saying that you guys don't want to be a captain. What? Like, why don't you guys want to be a captain? And Abdu को ही आगे बढ़ा रहे हो somehow. But she was right on her part. I absolutely agree with her कि उन्होंने जो वो स्टैंड लिया था कि चलो ठीक है अब्दू को एक हफ्ते के लिए कैप्टनसी मिला अब्दू बहुत अच्छा कैप्टन है वो बहुत लाइकेबल है सब उसको पसंद करते हैं पर आफ्टर ऑल इट्स अ गेम ही इज आल्सो अ कंटेस्टेंट राइट कि जस्ट बिकॉज ही इज वेरी क्यूट या जस्ट बिकॉज वो अच्छे हैं सबके साथ वो सबका दिल लुभाता है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको भूल जाए कि वो एक कंटेस्टेंट जस्ट बिकॉज ही इज बीइंग क्यूट वी आर नॉट डिनाइंग टू दैट फैक्ट बट आफ्टर ऑल वो एक कंटेस्टेंट है और सबको वहां पे खेल के आगे जाना है सबको अपना देखना है कि कल को मैं भी अगर उधर होती आई वुड हैव रेटेड अप टू 7 और 8 आउट ऑफ 10 जो रेटिंग हुआ था कि हाँ वो अच्छे थे बट उन्होंने सच में बायस थे कहीं ना कहीं वो शिव और निमृत के प्रति इवन साजिद जी के प्रति Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.